अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, कैसे हो आप सब। आज जो है हमने बेसिकली अपना चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करना है, जो कि है इंट्रोडक्शन टू फॉरेन एक्सचेंज। और अगर हम मॉड्यूल के अकॉर्डिंग बात करें तो ये हमारा नंबर 4th मॉड्यूल होगा। ठीक है, मैं ना मॉड्यूल के अकॉर्डिंग इसलिए चल रही हूँ ताकि इजी रहता है, आप लोग को पता हो कि हमने ये चैप्टर्स जो हैं कर लिए, तो आप लोग चैप्टर को भी मार्क कर लेना। एंड क्योंकि मनी मार्केट चैप्टर नंबर 6 था एंड देन लेकिन मॉड्यूल नंबर 3 था। अच्छा खैर, अब स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू फॉरेन एक्सचेंज। ये एक बहुत कह लो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, प्लस एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है फ़ॉरेन एक्सचेंज। पहले तो आप लोग ये समझो कि फ़ॉरेन एक्सचेंज क्या होती है। देखो, अगर हम नॉर्मली या लोकली या फिर डोमेस्टिकली बात करें तो ट्रेड हो रही होती है। जस्ट लाइक पाकिस्तान में ट्रेड कितनी ज़्यादा हो रही है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स हो रहे हैं, हर जगह हो रहे हैं। छोटी छोटी शॉप्स पे इवन के क्या होता है, हमें कोई चीज़ चाहिए ग्रॉसरी शॉप से हम जाके ले लेते हैं। ये सब क्या है, ये ट्रेड है। लेकिन जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड की, तो उसमें क्या होता है, उसमें अदर दैन मतलब बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं जो कि मुश्किलात का बायस होते हैं। लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि हमारी करेंसी जो होती है हर कंट्री टू कंट्री वेरी करती है। जस्ट लाइक पाकिस्तान की करेंसी अमेरिका की करेंसी से मैच नहीं करती। पाकिस्तानी रुपी है और अमेरिका का क्या है, डॉलर है। तो जब हम इंटरनेशनली ट्रेड करते हैं तो वहाँ पे हमें करेंसी में कह लो सिमिलर करेंसी ना होने की वजह से क्या होता है, मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो इस चीज़ को ओवर करने के लिए ये इंट्रोड्यूस कराया गया है क्या चीज़, फ़ॉरेन एक्सचेंज। फ़ॉरेन एक्सचेंज बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है किसमें, इंटरनेशनल ट्रेड में, इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इससे ये होता है कि जस्ट लाइक अगर मैंने बाहर से गुड्स मंगवाने हैं ना, देन क्या होगा कि मैं अगर अमेरिका से कहूँ मुझसे आप ये 1000 रुपये ले लें और मुझे इतने गुड्स दे दें, वो कभी भी मुझसे उन जो मेरे सर्टेन रुपीज़ हैं उसमें कभी भी ट्रेड नहीं करेगा। वो मेरे साथ ट्रेड करेगा फ़ॉरेन एक्सचेंज में। फ़ॉरेन एक्सचेंज बेसिकली कह लो करेंसी होती है किसी और कंट्री की, ठीक है, जिसमें आप इजीली क्या कर सकते हो, ट्रेड जो है वो कर सकते हो, और जिसकी मदद से आपकी ट्रेड इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो अकम्प्लिश हो सकती है। फिर एक और चीज़ इसमें आ जाती है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि देखो फ़ॉरेन एक्सचेंज में डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्रीज़ आप लोग को पता है। अब क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज है, ग्लोबल हम वर्ल्ड में रह रहे हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्री में रह रहे हैं, तो इसमें ये होता है कि हम लोग आइसोलेट होके नहीं रह सकते। जैसे मैं कहूँ मैंने सिर्फ जो है वो रुपीज़ वाली कंट्रीज़ के साथ डील करनी है, मैं सिर्फ इंडिया के साथ करूँगी, इस तरह नहीं होता। हमें पूरे जितनी भी कंट्रीज़ हैं उन सबको साथ लेकर चलना होता है जब हम इंटरनेशनल लेवल पे होते हैं। प्लस फ़ॉरेन एक्सचेंज बेसिकली हेल्प आउट करता है इस चीज़ को कह लो इम्प्लीमेंट करने में। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ देखोगे बेसिकली अगर आप इसको एक डिफ़ाइन करने का कहो तो ये एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है जिसकी मदद से आप इंटरनेशनल ट्रेड को क्या कर सकते हो, अकम्प्लिश कर सकते हो, ईज़िली क्या कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो, और इससे आप इंटरनेशनल ट्रेड को कह लो और ज़्यादा कह लो इम्पोर्टेंस देते हो या कंप्लीट करते हो। अच्छा, अब इसमें इन्होंने डेफिनेशंस बताई हुई है। फॉरेन करेंसी एक्सचेंज मीन्स द करेंसी ऑफ अदर कंट्रीज़, इट मीन्स फॉरेन करेंसी, rate of exchange mechanism, the media used and the rates at which the medium of exchange। ठीक है, अब ये फॉरेन करेंसी बेसिकली होता ये है कि यहाँ पे ये डिफरेंट करेंसीज़ जो होती हैं क्या हो रही होती हैं, डील कर रहे होते हैं ना हम। अब इसमें कुछ सर्टेन एक रेट होता है या सर्टेन एक परसेंटेज होती है या सर्टेन, जस्ट लाइक हम लोग कहते हैं 1 रुपीज़ इज़ इक्वेलेंट टू $165। ये है फॉरेन करेंसी एक्सचेंज या फॉरेन करेंसी कह लो एक्सचेंज रेट। यानी कि अगर मैं कोई चीज़ मंगवाती हूँ बाहर से, तो अगर वो वहाँ पे $2 की है तो मुझे ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि मुझे कितने पे करने हैं, 165 इंटू 165 प्लस 165। ठीक है, तो मुझे इस तरह से ये वो रेट होता है या ये वो अमाउंट होती है जिसकी मदद से हम इंटरनेशनल ट्रेड कर सकते हैं। अब इसकी हम मार्केट देख लेते हैं और इसमें देख लेते हैं किस तरह से चीज़ें जो हैं वो डील हो रही होती हैं। अगर आप लोग फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का पेज नंबर 103 होगा आपका,
इसमें है कि बेसिकली इट इज़ अ मार्केट इन विच द करेंसीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज आर ट्रेडेड अगेंस्ट ईच अदर जस्ट लाइक द ट्रेडिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन ऑर्डिनरी मार्केट। अब यहाँ पे क्या होता है, हमने शेयर्स की मार्केट सुना है, बॉन्ड मार्केट सुना है, मनी मार्केट सुना है। वहाँ पे सिंपली जो कह लो शेयर्स ट्रेड हो रहे होते हैं या वो ट्रेड हो रहे होते हैं, क्या कहते हैं, बॉन्ड्स ट्रेड हो रहे होते हैं। लेकिन जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है वहाँ पे करेंसीज ट्रेड हो रही होती हैं, ठीक है, एक दूसरे के अगेंस्ट। दूसरा यहाँ पे ये होता है द ओनली डिफरेंस दैट इन ऑर्डिनरी मार्केट यू परचेज गुड्स फॉर मनी, हाउएवर इन फॉरेन मार्केट यू परचेज मनी फॉर मनी। अच्छा, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में बेसिकली आप करेंसी के बदले क्या करते हो, करेंसी खरीदते हो या मनी के बदले मनी खरीदते हो। मतलब आप वहाँ पे बेसिकली वो कह लो सिक्योरिटीज़ भी नहीं है, वो मनी को बाय आप कर रहे होते हो विद योर मनी। दी मनी परचेज ऑफ सम ऑफ अदर कंट्री एंड यू मेक पेमेंट इन योर कंट्री करेंसी। अब होता क्या है कि जस्ट लाइक मैं फ़ॉरेन एक्सचेंज मार्केट में ना करेंसीज़ के साथ मतलब डील कर रही हूँ या फ्लोट हुई हुई है, मैंने वहाँ से ख़रीदनी है। मैं क्या करूँगी, मैं अपने मतलब रुपीज़ दे के मैं डॉलर्स ले सकती हूँ, मैं रुपीज़ दे के रियाल ले सकती हूँ, मैं फ़ॉरेन एक्सचेंज मार्केट से कह लो रुपीज़ दे के वो ले सकती हूँ, क्या कहते हैं, कुवैती दिनार, जितने भी मुझे चाहिए। लेकिन क्या होगा कि ज़ाहिर सी बात है कि इन केस मैं अभी 165 का एक डॉलर ले लेती हूँ, इसका फ़ायदा क्या होगा कि मैं क्यों पैसे दे के ख़रीद रही हूँ करेंसी। 165 का एक डॉलर ले लेती हूँ, या जस्ट सपोज़ डॉलर 100 का है, मैंने थोड़े साल पहले जो है वो ले लिया। जैसे ही मुझे लगेगा प्राइसेस अप होने लगी हैं या 165 हो गई हैं एकदम से, मैं क्या करूँगी, मैं उसे जाके बेच दूँगी। जब मैं उसे जाके बेचूँगी तो मुझे जो 65 रुपीज़ जो एक्स्ट्रा मिले हैं वो मेरा प्रॉफिट हो गया। जिस तरह से मनी मार्केट या कैपिटल मार्केट में क्या होता है, करेंसीज फ्लोट हो रही होती हैं, सॉरी सर्टिफिकेट्स, बॉन्ड्स एंड शेयर्स एंड डिबेंचर्स, ये सब फ्लोट हो रहे होते हैं। इसी तरह फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में डिफरेंट करेंसीज फ्लोट हो रही होती हैं डिफरेंट रेट्स पे। अब मैं क्या करूँगी, मैं करेंसी के बदले करेंसी यानी कि पैसों के बदले पैसे जो है वो ख़रीदना चाहूँगी, तो मैं फ़ॉरेन एक्सचेंज मार्केट में चली जाऊँगी, जहाँ पे वहाँ पे भी प्रॉफिट एंड लॉस तो जाहिर सी बातें होता है। इस तरह की मार्केट्स में प्रॉफिट एंड लॉस साथ साथ होता है। लेकिन जब भी आप किसी मतलब करेंसी को ख़रीद रहे होंगे तो आप हर चीज़ को एनालाइज़ करते हो कि आपको ये करेंसी ख़रीदने का कितना फ़ायदा है, ठीक है। अब इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इट इज़ वन कंट्रीज़ मनी दैट इज़ एक्सचेंज फॉर अनदर कंट्रीज़ मनी। यहाँ तक तो आपको समझ आ गया ना कि एक कंट्री का मनी से आप दूसरे कंट्री की मनी को ख़रीद रहे हो। मैंने आपको एग्जांपल भी दे दिया बहुत डिटेल में। फिर आ जाता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज़ अ प्लेस वेयर फॉरेन मनी इज़ बाउट एंड सोल्ड। अगर बहुत इजी वर्ड्स में आप लोगों ने देखना है तो ये देखो, ये एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे हर तरह की करेंसी बाउट भी हो रही है एंड सोल्ड भी हो रही है, यानी कि वहाँ पे रुपीज़ भी बिक रहे हैं, वहाँ पे डॉलर्स भी बिक रहे हैं, वहाँ पे रियाल्स भी बिक रहे हैं और वहाँ से ख़रीदे भी जा रहे हैं। So the foreign exchange market is a place where exchange rates are determined and is the place where national legal tenders are exchanged। यानी कि legal tenders means money। वहाँ एक इस तरह की कह लो कि एक इस तरह की मार्केट है जहाँ पे करेंसीज ईज़िली डील मतलब फ़्लोट हो रही हैं, डील हो रही हैं एंड आप इजीली वहाँ से बाय एंड सेल कर सकते हो। अब आप लोगों ने यूज्ड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को रीड करना है, कुछ समझ रहे हैं तो कल मुझसे पूछ लेना है। फ़ीचर्स हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे।